खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे बपतिस्मा की रस्म के बारे में। और आज का हमारा सवाल है यीशु के इस इरशाद आज़म का कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लें का क्या मतलब है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। अमाल दूसरा बाब और उसकी 38वीं व 39वीं आयत, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा, ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है। अमाल 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 40वीं आयत, इथियोपिया के हबशी ने बपतिस्मा लेने की दरख्वास्त की। अमाल 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत, दारोगा ने खुद अपने लिए और अपने खानदान को बपतिस्मा देने की दरख्वास्त की। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु ने सब कौमों को बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। इसका मतलब है कि हम सबको जो खुद या अपने बच्चों को बपतिस्मा देने की दरख्वास्त करते हैं बपतिस्मा देना है। और मजीद जानेंगे बाइबल मुकद्दस हमें बालगों को बपतिस्मा देने से पहले क्या करने की तालीम देती है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। अमाल 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 40वीं आयत, हबशी को पहले यीशु की इंजील की तालीम दी गई और फिर बपतिस्मा दिया गया। अमाल 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत, फिलिप्पी के दारोगा को पहले यीशु की इंजील की तालीम दी गई और फिर बपतिस्मा दिया गया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि बालगों को पहले यीशु की इंजील की तालीम दें और फिर बपतिस्मा दें। और मजीद जानेंगे हम बच्चों को क्यों बपतिस्मा देते हैं। आइए कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में सीखते हैं। मत्ती 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अमाल दूसरा बाब और उसकी 39वीं आयत, ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं क्योंकि वो मसीह के अल्फाज के मुताबिक सब कौमों में शामिल हैं। आए कलाम मुकद्दस में से मजीद इसके बारे में जानते हैं। ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में पेट में पड़ा। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वह खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं क्योंकि वो फितरती तौर पर गुनाहगार हैं और निजात हासिल करने के लिए उनको नई पैदाइश की जरूरत है। आइए मजीद बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। मत्ती 18वां बाब और उसकी 6ठी आयत, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। लूका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत, फिर लोग छोटे बच्चों को भी यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए। शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का, मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। हमने आज के कलाम में से सीखा हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं ताकि वो भी ईमान ला सकें। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।